ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। ओके सो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कि हाउ टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, एंड हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके सो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो आप देखेंगे ओवरहेड एक्सपांस। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप सबको दिख रहा होगा कि हाउ टू फाइंड ओवरहेड एक्सपांस। ओके, ये दिख रहा है आप सबको, राइट। सो हम आज देखेंगे कि ओवरहेड एक्सपांस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार जस्ट मैं आप सबको रिवीजन कराना चाहता हूँ, व्हाट इज ओवरहेड एक्सपांस। ओके सो देखो, ओवरहेड एक्सपांसेस होता है क्या है, जब भी आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो जो एक्स्ट्रा हम ट्रांसपोर्ट चार्ज बोलिए आप, या फिर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा जो भी होता है आपका, ओके, रिपेयरिंग का कॉस्ट बोलिए, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपांस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा गया है, द ओवरहेड एक्सपांसेस लाइक सेल्स टैक्स, लेबर चार्जेस, okay, or repair etc, okay, cartage or transportation etc are always included in the cost price। okay, तो जो भी सपोज मैंने एक बॉक्स खरीदा था, ओके, बॉक्स में मैंने कुछ कपड़े परचेस किए, एंड बॉक्स में आते वक्त क्या किया, एक मैंने ऑटो वालों को बुक किया। तो ऑटो वाले से मैंने बोला कि मुझे आप घर तक ड्रॉप करिए। तो जो ऑटो वाला मेरा बॉक्स लेके आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मतलब जो बॉक्स था, बॉक्स का प्राइस था 500 रुपीज़, एंड ऑटो वाले ने मुझसे परचेस चार्ज किया है 50 रुपीज़ का चार्जेस लिया ऑटो वाले ने मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए बॉक्स को। तो जो 50 रुपीज़ ऑटो वालों को दिया मैंने, वो क्या हो जाएगा मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसे बोलते हैं ओवरहेड एक्सपांस। ओके सो ओवरहेड एक्सपांस ऑलवेज किसके अंदर ऐड होता है, सीपी के अंदर, कॉस्ट प्राइस के अंदर। ओके तो आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड ओवरहेड, ओके, हाउ टू सॉल्व ओवरहेड एक्सपेंसेस क्वेश्चंस। ओके तो देखिए, आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पर बहुत फोकस करेंगे हम लोग, एंड उसके ऊपर हम जाएंगे, सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मेरे पास दिया है आज ओवरहेड एक्सपेंस का। अटेंशन क्वेश्चन पे देना है आप सभी को। ओके, रवि बॉट second hand scooter for rupees 18,000, for rupees 18,000, okay, and spent rupees 1,600 on its repair, okay. So then he had to sell it for rupees 17,640. find his loss परसेंट। अब प्लीज़ क्वेश्चन पे फोकस करिए आप लोग। ओके तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी अपील है कि रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन पे हमें क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, रवि बॉट अ सेकंड हैंड स्कूटर। ओके, रवि ने एक सेकंड हैंड स्कूटर परचेस किया है। कितने रुपए में परचेस किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,000। कितने रुपए में परचेस किया है, 18,000, एंड स्पेंड रुपीज 1,600 ऑन इट्स रिपेयर। तो जो सेकेंड हैंड स्कूटर परचेस किया था रवि ने, उसमें उसको 1,600 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चा किया, रिपेयर कराने में किया। मतलब अब टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना होगा। देन ही हैड टू सेल इट रुपीज 17,640। सो फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को ना वेरीफाई करेंगे, स्पेशली हम उसको अरेंज करेंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ओके तो देखिए, कॉस्ट प्राइस, रवि ने कितने में खरीदा था सेकेंड हैंड स्कूटर, तो हमारे पास दिया है रुपीज़ 18,000। ओके, ओवरहेड एक्सपांस, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, 1,600 जो होते हैं इसे हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपांस। ये कितना गया हमारे पास, 1,600 रुपीज़। ओके, एंड सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं, देन ही हैड टू सेल मतलब बेचना। ओके तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है हमारे पास, रुपीज़ 17,640 रुपीज़। हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया है लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास ओवरहेड एक्सपेंस दिया होगा तो आपको न्यू सीपी, पहले सबसे पहला काम है आपके पास क्यों, न्यू कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करिए। तो न्यू कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ओके, प्लस ओवरहेड एक्सपेंस। ओके सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास है, 18,000
प्लस 1600 कितना हो जाएगा, आप रफ कर सकते हैं यहाँ पर चाहिए जैसे। सो 18,000 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 1 9 1। सो टोटल जो हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस मिल गया वो मिल गया हमारे पास 19,600 रुपीज़। ओके, सो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया अभी हमें, 19,600 रुपीज़। एंड सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, वो है 17,640। अब हम बताइए आप लोग, अब जस्ट एक ट्राई करके देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है सबसे पहले तो। ओके, तो हम क्लियरली हमारा यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस हमारा है वो कॉस्ट प्राइस से लेस देन है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस होगा तो हम हमें क्या होता है, हमें फाइनली लॉस होता है। ओके, तो देखिए अटेंशन दीजिए यहाँ पर अभी। हाँ, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा लॉस, बिकॉज लॉस परसेंट के भी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लॉस चाहिए। बिकॉज लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस परसेंट के लिए हमें लॉस लगेगा, तो लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, सीपी माइनस एसपी। ओके, सीपी कितना है हमारे पास अभी, 19,600। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस ना 19,600 कैरी करना होगा, बिकॉज आपको ये कॉस्ट प्राइस कैरी नहीं करना है। ओके, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, बट अभी आपने ओवरहेड एक्सपेंस को कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड कर दिया है। तो आपका न्यू कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 19,600 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 17,640। आप चाहिए तो रफ कर लीजिए, 19,600 माइनस 17,640 कितना होता है, 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6, हो जाएगा 15 माइनस 6 9, ये हो जाएगा 8 माइनस 7 1। सो फाइनली जो हमें मिल रहा है हमारा लॉस कितना हो रहा है एक्चुअल में हमें, 1960 मीन्स 1960 रुपीज़ का लॉस हो रहा है हमारे पास। ओके, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो मुझे क्वेश्चन दिया है वो मुझे बोला गया था कि हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट। हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने लॉस फाइंड किया, अब हमारे पास है लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो लॉस कितने रुपए का हो रहा है मुझे, तो अभी हमने लॉस फाइंड किया था हमने 1960 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास है, सो न्यू कॉस्ट प्राइस वही आपको कैरी करना होगा, 19,600 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1। ये देखो ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। ओके, प्लीज़ आप जब भी सॉल्व करेंगे तो अगर आपको लॉस परसेंट बोला गया है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। बट ऑलवेज आपको लॉस परसेंट के लिए सबसे पहले लॉस फाइंड करना होगा। ओके, अब देखिए मैं क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा। तो नीचे 2 जीरो है तो यहाँ से क्रॉस में 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1960। सो 1960 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है, 196। 196 1 जा 196 10 जा, करेक्ट है। ओके, सो फाइनली हमें कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। हमें कितने का लॉस हुआ है यहाँ पर, 10% का लॉस हुआ। ओके, तो समझ में आया आप सबको क्वेश्चन क्या था। आप फोकस करिए क्वेश्चन के ऊपर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन था, रवि बॉट अ सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹18,000 एंड स्पेंड ₹1,600 on its repair, then he had to sell it for ₹17,640, find his loss percent। ओके, सो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर अप्लाई किया। कॉस्ट प्राइस दिया था 18,000, ओवरहेड एक्सपेंस में एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस गया था ट्रांसपोर्टेशन पे या रिपेयर पे वो गया था 1,600 रुपीज़ का, सेलिंग प्राइस था 17,640। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ कंफर्म है कि हमें हो रहा है एक्चुअल में लॉस हो रहा है, हमें एक्चुअली क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, सो हमने क्या किया, पहले न्यू कॉस्ट प्राइस फाइंड किया। न्यू कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था सीपी प्लस ओवरहेड। ओके, देन हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया। सो स्टूडेंट्स, मैं भी आपको एक सम दे रहा हूँ, आप ये सम ट्राई करके देखिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करिए कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करिए प्रॉपर। सो रेडी, कर सकते हैं आप लोग ट्राई, चलिए ठीक है। अ मैन बॉट एन अलमीरा, या अलमारी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, फॉर ₹18,000 and spent
250 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। देखो ये भी ओवरहेड एक्सपेंस का क्वेश्चन है, ओवरहेड का दिया है मैंने, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ है यहाँ पर। ओके ठीक है। he sold it for rupees 19,710. So find his gain percent, find his gain percent। अब स्टूडेंट्स याद करिए, मैंने आपको बताया था कि गेन एंड प्रॉफिट दोनों का मतलब सेम होता है। हम प्रॉफिट को गेन बोलते हैं, गेन को हम प्रॉफिट बोलते हैं। ओके सो अब क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग अभी। ओके हमारे क्वेश्चन क्या दिया है, अ मैन बॉट एन अलमीरा फॉर ₹18,000। आदमी है, उन्होंने क्या खरीदा था, एक 18,000 में एक अलमारी परचेस किया एंड स्पेंड, उसमें ₹250 उनको क्या चार्जेस लग रहा है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मतलब जो भी उन्होंने गाड़ी किया था, लगेज के इसको टेम्पो किया था लेके आने के लिए अलमीरा को, तो ट्रांसपोर्ट वाले ने क्या किया, टेम्पो वाले ने कितना चार्जेस किया है, ₹250 चार्जेस किया एक्स्ट्रा। ओके तो अब देखा जाए तो जो जिन्होंने भी ये अलमीरा परचेस किया था उनका ये टोटल खर्च हो गया ना, टोटल एक्सपेंस हो गया ना, ये दोनों ऐड कर दिए जाएंगे। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ऑलवेज ओवरहेड जो होता है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। ओके ये याद रखना है आपको। ओके देन ही हैड सेल्ड इट फॉर ₹, उन्होंने बाद में सोल्ड कर दिया। ओके कितने में, 19,710 में। ओके तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जब भी आप सम सॉल्व करते हो ना, तो सबसे पहले आप लिखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। सो कॉस्ट प्राइस, अ मैन बॉट, कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास दिया है, ₹18,000। डन। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मीन्स ओवरहेड एक्सपेंस कितना हुआ है, ₹250। डन। सेलिंग प्राइस कितना दिया है हमारे पास, सो सेलिंग प्राइस दिया है ₹19,710 का। हमें क्या बोला गया है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट, गेन परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बोला है या फिर लॉस परसेंट बोला गया है, सो ऑलवेज आपको सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा न्यू कॉस्ट प्राइस। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, न्यू कॉस्ट प्राइस। क्या फॉर्मूला है उसका, CP प्लस ओवरहेड, एक्चुअल CP प्लस ओवरहेड। सो एक्चुअल CP कितना था मेरे पास, 18,000 प्लस 250, तो कितना हो गया, आप ऐसा रफो कर सकते हैं, 18,000 प्लस 250 कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 05281। मतलब हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹18,250। ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है अब समझ में आ गया आप सबको, ओवरहेड हमने क्या किया, न्यू कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया हमने। ठीक है अब हमें क्वेश्चन के साथ चलना है। अब हमें बोला गया था गेन परसेंट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑलवेज आप रिमेंबर रखिए, रिमाइंड रखिए कि जब भी आपको गेन परसेंट फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, याद करिए, हमने किया था ये सम्स को। सो SP माइनस CP मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे अंडरस्टैंड करना है आपको, ऑलवेज सेलिंग प्राइस, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन CP, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन, मतलब सेलिंग प्राइस अगर आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है 19,710 रुपीज़ है एंड कॉस्ट प्राइस हमारा 18,250 रुपीज़ का था, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हमारे पास, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितना था आपके पास, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है 19,710 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास अभी 18,250। ओके आप कर सकते कहीं पे भी, तो 0 माइनस 0 ये हो जाएगा 11, ये 6 हो जाएगा, 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 8 1। अब आप देख सकते हैं कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1,460 रुपीज़ का। ओके नाउ अब हमें बोला गया था गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मीन्स प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो अभी लास्ट वाले सम में हमने लॉस परसेंट फाइंड आउट किया था, बट यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट बोला गया था। अब प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, सो 1,460 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना दिया है मेरे पास 18250 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी आप सॉल्व करेंगे प्रॉफिट परसेंट में, तो जो आपको कॉस्ट प्राइस लेना है वो हमेशा न्यू कॉस्ट प्राइस लिया जाएगा, ये आपको रिमाइंड रखना है, आपको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है अब सॉल्व करके देखिए, तो यहाँ से देखिए 10, यहाँ से 10 मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, कैंसिलिंग करेंगे अभी हम लोग इसको।
तो देखिए 10 and 1825 इनको मैं 5 से रिड्यूस करूंगा तो 5 2 जा 10 होता है और इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 बचा 32, 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अब क्या बचा मेरे पास 1460 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 365। ओके ये बचा मेरे पास। ओके अब देखिए 365 1 जा 365 4 जा होता है 1460, करेक्ट। ओके नाउ क्या बचा न्यूमरेटर में मेरे पास अभी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 जा 8%। सो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8% का गेन हो रहा है। मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8% से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ओके तो देखिए आज हम लोगों ने देखा हाउ टू फाइंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, how to solve overhead, okay, and how to find profit percent और loss percent in overhead expense क्वेश्चन में। ओके सो देखिए ये 2 क्वेश्चंस था, इसको आप एक बार देखिए घर पे ट्राई करके देखिए। ओके आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एंड प्लीज़ ट्राई करिए कि जो मेरे बाकी के जो लेक्चर्स है आप इसको देख लीजिए जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस के स्टार्टिंग के सम्स पे आपको मेरे फॉर्मूलाज मेरे लिखे सारे एंड व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ लॉस, व्हाट इज़ एसपी, व्हाट इज़ सीपी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के मेरे बहुत सारे लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स आप उसको देख सकते हैं। ओके तो थैंक यू एंड ट्राई करिए, सॉल्व करिए घर पे, वीडियो देखते रहिए। ओके थैंक यू।